हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसको हम लोग HACCP या हैसअप भी कहते हैं, क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HACCP के बारे में कि HACCP क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं और कौन से वो इसके जो बेसिक 7 प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड पूरा निर्धारित करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, HACCP के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो काफ़ी हाई पिच पे चला गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमसे कहा कि सर इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दीजिए। तो अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के आधार पे हम इस वीडियो को दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल हटा देंगे और इस वीडियो को भी हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे HACCP क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और किस प्रकार ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। साथ ही हम लोग इसके जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि HACCP के टोटल कितने क्लॉज हैं जिनके ऊपर ये स्टैंडर्ड आधारित है और किस प्रकार आप इस स्टैंडर्ड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, या जिसे हम HACCP या हैसअप भी कहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हैज़र्ड से फूड सेफ्टी के लिए एक सिस्टमेटिक प्रिवेंटिव अप्रोच है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को अनसेफ बना सकता है और इन रिस्क को एक सेफ लेवल तक कम करने के उपायों को डिजाइन करता है। इस तरह HACCP उन हैज़र्ड के प्रभावों के लिए तैयार प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन करने के प्रयास की बजाय हैज़र्ड से बचाने का प्रयास करता है। HACCP सिस्टम का उपयोग फूड चेन की सभी स्टेज में किया जा सकता है, फूड प्रोडक्शन में और प्रिपरेशन प्रोसेस में, जैसे पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। दोस्तों, HACCP की हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि HACCP की कल्पना स्वयं 1950 के दशक में की गई थी, जब यूनाइटेड स्टेट के नासा ने पिल्सबेरी कंपनी को स्पेस फ्लाइट के लिए पहला फूड प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा था। तब से इंटरनेशनल इंस्पेक्शन मेथड को एक मॉडर्न साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी सिस्टम के रूप में अडेप्ट करने के लिए HACCP को एक लॉजिकल टूल के रूप में इंटरनेशनली मान्यता दी गई और बाद में 1974 में FDA ने भी HACCP को अप्रूव कर दिया। निष्पक्ष ट्रेड सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, गाइडलाइन और कोड ऑफ प्रैक्टिस को साथ में लाकर एक कमीशन बनाया जिसका नाम है कोडेक्स एलिमिनेटरीज कमीशन CAC। और 1993 में CAC ने HACCP को फर्स्ट इंटरनेशनल डेफिनेशन दी। एक HACCP सिस्टम आपको हैज़र्ड की पहचान करने और प्रोडक्शन के दौरान आपकी पूरी सप्लाई चेन में उनको मैनेज करने के लिए कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, पोटेंशियल हैज़र्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, दूसरा है केमिकल हैज़र्ड्स और तीसरा है फिजिकल हैज़र्ड्स। और हर कंपनी HACCP के माध्यम से अपने फूड प्रोडक्ट में इन तीनों हैज़र्ड को एलिमिनेट या कम करना चाहती है। दोस्तों, HACCP सिस्टम को समझने के लिए उसके प्रिंसिपल को समझना होगा। ये पूरा सिस्टम हैसअप के 7 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है कंडक्ट ऑफ हैज़र्ड एनालिसिस। इस प्रिंसिपल के अनुसार फूड सेफ्टी हैज़र्ड को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले प्लान बनाएं और इन हैज़र्ड को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर को आइडेंटिफाई करें। एक फूड सेफ्टी हैज़र्ड कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है जिसके कारण ये फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनसेफ हो सकते हैं। एक हैज़र्ड एनालिसिस का उद्देश्य
उन हैजर्ड की एक लिस्ट डेवलप करना है जो कंट्रोल नहीं होने पर इंजरी या इलनेस का कारण बन सकते हैं। इस एनालिसिस में ये कुछ पॉइंट कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे एम्प्लॉइज का स्किल लेवल क्या है, दूसरा है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तीसरा है एल्डर, वेरी यंग और सिक लोगों को कैसे सर्व करते हैं, फोर्थ है थ्रोइंग ऑफ पोटेंशियली हैजर्ड्स फूड, फिफ्थ हाई डिग्री ऑफ फूड हैंडलिंग एंड कॉन्टैक्ट, सिक्स्थ एडिक्वेसी ऑफ प्रिपरेशन एंड होल्डिंग इक्विपमेंट अवेलेबल, सेवंथ है अपना स्टोरेज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दोस्तों दूसरा प्रिंसिपल है डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को पहचानना है। एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कोई भी ऐसा स्टेप है जिसमें हैजर्ड को रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या एक्सेप्टेबल लेवल तक कम किया जा सकता है। CCPs आमतौर पर प्रैक्टिस या प्रोसीजर्स हैं जो सही तरीके से नहीं किए जाने पर फूडबोर्न इलनेस के प्रकोप के प्रमुख कारण हो सकते हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के एग्जाम्पल में इंक्लूड हैं कुकिंग, कूलिंग, रीहीटिंग और होल्डिंग। CCPs को निर्धारित करने के लिए ये क्वेश्चन पूछें कि पहला, प्रिपरेशन के किस स्टेप में क्या फूड कंटेमिनेटेड हो सकता है और या कंटेमिनेशन बढ़ सकता है, दूसरा क्या करेक्टिव एक्शन से इस हैजर्ड्स को रोका जा सकता है, तीसरा क्या प्रिपरेशन प्रोसेस में बाद में उठाए गए स्टेप से इस हैजर्ड को रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, चौथा क्या आप CCP की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पांचवा आप CCPs को कैसे मेजर करेंगे, सिक्स्थ क्या आप CCPs को डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं। दोस्तों अपना तीसरा प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक क्रिटिकल लिमिट ये सुनिश्चित करते हैं कि एक बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हैजर्ड एक CCP द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। प्रत्येक CCP में कम से कम एक क्रिटिकल लिमिट होनी चाहिए। क्रिटिकल लिमिट कुछ ऐसे होने चाहिए जिसे मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन द्वारा मॉनिटर किया जा सके। ये CCPs साइंटिफिकली और या रेगुलेटरी आधारित होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर, टाइम, pH लेवल, वाटर एक्टिविटी या अवेलेबल क्लोरीन एटसेट्रा। दोस्तों अगला प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स। इस प्रिंसिपल के अनुसार मॉनिटरिंग एक प्लान है जिसमें CCP की पूर्ति हो रही है या नहीं इसका आकलन करने के लिए ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट शामिल है। ये एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से फ्लो ऑफ फूड का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। यदि मॉनिटरिंग इंडिकेट करते हैं कि क्रिटिकल लिमिट पूरे नहीं हो रहे हैं तो प्रोसेस को वापस कंट्रोल में लाने के लिए एक्शन लिए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करना आसान होना चाहिए और फूड एस्टेब्लिशमेंट को साथ ही रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटरिंग का काम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को सौंपा जाए और उन्हें मॉनिटरिंग टेक्निक पर ट्रेन किया जाए। दोस्तों अगला प्रिंसिपल है establish the corrective action to be taken when monitoring indicate that a particular CCP is not under control। इसमें ये तब की जाने वाली कार्रवाइयां हैं जब मॉनिटरिंग एक एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट से डेविएशन का संकेत देती है। इसमें फाइनल रूल के लिए एक क्रिटिकल लिमिट पूरे नहीं होने पर की जाने वाली करेक्टिव एक्शन की पहचान करने के लिए प्लांट्स के HACCP प्लान की आवश्यकता होती है। इसमें करेक्टिव एक्शन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रोडक्ट हेल्थ के लिए हानिकारक या मिलावटी ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप डेविएशन हमारे काम में प्रवेश कर सके। यदि CCP के क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहे हैं तो कुछ प्रकार की करेक्टिव एक्शन अवश्य की जानी चाहिए। करेक्टिव एक्शन 3 स्टेप में एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को पूरा करना चाहिए, सामान्य वर्किंग कंडीशन के लिए फैक्ट पर आधारित होना चाहिए और मेजरेबल योग्य होने चाहिए। सिचुएशन की गंभीरता के आधार पर करेक्टिव एक्शन अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्टेब्लिश टेम्परेचर तक कुकिंग जारी रखने से लेकर प्रोडक्ट को फेंक देने तक करेक्टिव एक्शन अलग अलग हो सकते हैं। हैसअप प्लान में यह शामिल होना चाहिए कि करेक्टिव एक्शन को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या करेक्टिव एक्शन किए गए हैं।
करेक्टिव एक्शन को हैसअप प्लान के हिस्से के रूप में एडवांस रूप से एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। दोस्तों अगला है अपना प्रिंसिपल नंबर 6, एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन टू कंफर्म दैट द HACCP सिस्टम इज वर्किंग इफेक्टिवली। इस प्रिंसिपल में ये प्रोसीजर मॉनिटरिंग के अलावा अन्य एक्टिविटीज हैं जो हैसअप प्लान की वैलिडिटी निर्धारित करती हैं और ये निर्धारित करती हैं कि सिस्टम प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वेरिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह भी निर्धारित करना है कि प्लान साइंटिफिकली और टेक्निकली रूप से सही है या नहीं। साथ ही ये पता लगाना है कि सभी हैजर्ड की पहचान कर ली गई है और ये कंफर्म करना है कि यदि हैसअप प्लान को ठीक से लागू किया जाता है तो इन हैजर्ड को इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है। वेरिफिकेशन एक्सपर्ट एडवाइस और साइंटिफिक स्टडीज और फूड के फ्लो, मेजरमेंट और इवेल्युएशन के अवलोकन द्वारा पूरा किया जा सकता है। वेरिफिकेशन का एक दूसरा मतलब एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स की साइट पर समीक्षा करना है। प्रत्येक सीसीपीज के पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी और ये वेरिफिकेशन स्टेप यदि आवश्यक हो तो प्लान में मॉडिफिकेशंस करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। दोस्तों अपना लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 7, एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन कंसर्निंग ऑल प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स एप्रोप्रिएट टू दीज प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन। हैसअप रेगुलेशन के लिए आवश्यक है कि सभी प्लांट्स इसके हैजर्ड्स के एनालिसिस और रिटर्न हैसअप प्लान सहित कुछ डॉक्यूमेंट को बनाए रखें और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की मॉनिटरिंग, क्रिटिकल लिमिट्स, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज और प्रोसेसिंग डेविएशन से निपटने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करें। इम्प्लीमेंटेशन में डेली वर्क की मॉनिटरिंग, वेरीफाइंग और वैलिडेटिंग शामिल होती हैं जो हर समय सभी स्टेज में रेगुलेटरी आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स को पूरा करना सिंपल होना चाहिए और इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए जो ये दर्शाती हो कि एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को पूरा किया जा रहा है। इसमें एम्प्लॉयज को रिकॉर्ड कीपिंग के प्रोसीजर पर ट्रेन करने की आवश्यकता होती है और ये उनके काम का एक क्रिटिकल पार्ट होता है। रिकॉर्ड्स के एग्जाम्पल में आता है जैसे टाइम, टेम्परेचर लॉग, चेकलिस्ट, फॉर्म्स, फ्लो चार्ट, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग रिकॉर्ड और एसओपीज एटसेट्रा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने समझने की कोशिश करी कि HACCP के 7 प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं और किस प्रकार आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं HACCP के 12 क्लॉज के बारे में कि वो क्लॉज क्या हैं, क्या कहते हैं और किस प्रकार आप उन क्लॉज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।